हेलो मेरे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मुझसे पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम बहुत दिन बाद आप लोगों से जुड़ रहे हैं। वजह था कि हम रूम हमारा ट्रांसफ़र हो गया था, तो हम रूम चेंज कर रहे थे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, देर नहीं करते। आज हमने क्या किया है कि टॉपिक आपको बड़े बड़े लगते थे, इसलिए मैंने छोटा छोटा सब टॉपिक मिला करके आप लोगों के सामने 20 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के आया हूँ। इस 20 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो मुझे विश्वास है कि इस सेशन को आप एंजॉय करेंगे और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए लेट न करते हुए उस क्वेश्चन को लेते हैं और अब आपको नियमित रूप से वीडियो प्राप्त होती रहेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन का पहला। ये अब देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ऐसे तो गया कह सकते हैं, लेकिन गया में 4 ही है। तो कह रहा है कि गया है, पटना है, भागलपुर है, बोध गया है, पर कोई नहीं। तो आंसर गया न कर करके आप ई ही करिए। वैसे गया यदि ऑप्शन है तो इस पर विचार किया जा सकता है, वैसे आंसर ई होगा। तो इसको मैं मार्क के लिए ले लूँ, ठीक। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ स्तरीय भू रचना वाला नहीं है, मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो जो मुंगेर है ही, आप देख ही रहे हैं, उसका जमुई भी है, नवादा भी है, रोहतास नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा रोहतास। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम? तो सबसे नवीनतम की बात करेंगे तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ क्वेश्चन को और अच्छे से दिखेगा। दक्षिण पूर्व का धारवाड़ से पठारी भाग, और उसके बाद बिहार का मैदान, दक्षिण पश्चिम का विंध्य से, और उसके बाद लिखा है ऊपर उसमें से कोई भी। तो क्या सबसे हमारा आंसर जो सटीक है वो क्या है? दक्षिण पश्चिम का विंध्य क्षेत्र। तो मैं इसको, ये बी क्वेश्चन हमारा सही है। फिर है नेक्स्ट कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो आप देख रहे हैं रोहतास की पहाड़ी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद उत्तर पश्चिमी पहाड़ी लिखी हुई है, फिर उसके बाद खड़गपुर पहाड़ी है, उत्तर गंगा का मैदान है। तो हमारा जो आंसर होगा ये खड़गपुर की पहाड़ी है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होगा? खड़गपुर की पहाड़ी। फिर है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं लगाता? नेपाल की सीमा की बात करेंगे आप तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज और सुपौल बीच में छूट गया। तो पूर्णिया नहीं है उसमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया नहीं लग करता है, ये ध्यान रखना है। तुरंत आप आंसर मधुबनी या किशनगंज या सीतामढ़ी नहीं लगाना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार किसके लिए? क्योंकि ये विंध्य क्षेत्र का है। तो विंध्य क्षेत्र में क्या होता है? तो विंध्य क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? विंध्य क्षेत्र मुख्य रूप से चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और बहुत सारे, चाहे वो एसीसी कंपनी हो चाहे कोई भी हो, वो किसके लिए? तो चूना पत्थर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और वो है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी सीमा घिरा हुआ है? उत्तरी पश्चिमी सीमा किसके द्वारा घिरा हुआ है? तो वो आंसर हमारा हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है। फिर हमारा क्वेश्चन 8वां देख लेता हूँ। 8वां क्वेश्चन क्या है? अच्छा, 8वां ऊपर से है, देखिए, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन है। ये सब आंसर नहीं है, आंसर हमारा क्या है? 16 करोड़ टन है। फिर है, निम्नलिखित में देशांतर रेखाओं से कौन से बिहार से होकर के गुजरती है? तो बिहार से होकर के गुजरने वाली रेखा कौन है? वो 76, ये चूंकि 2005 में पूछा गया है, सीपीयू में पूछा गया, वो 76 डिग्री है। 82 नहीं है, 82.5 तो अपने यहाँ 83 के लगभग वहाँ से इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, तो ये रेखा हो गया। फिर है खनिज संपदा में बिहार का अंश, जब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, पहले हुआ करता जब बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से थे, तो उसका आंसर क्या होता था? 40% हुआ करता था। अब जो है, अब इस तरह की कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्केनाइन ग्रेनाइट द्वारा, डोलोमाइट द्वारा, चूने का पत्थर द्वारा, बलुआ पत्थर द्वारा। तो इसमें छोटा नागपुर का पठार इतने सांसाधनिक रूप से ये हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि समृद्ध है, और ये किस के हैं, किस काल के हैं? तो वो आर्केनाइन ग्रेनाइट के समय के हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखेगा। ये क्या है? आर्केनाइन ग्रेनाइट द्वारा निम्नलिखित भारतीय राज्य में लो एस उपलब्ध नहीं है।
तो जब ये पुराना क्वेश्चन है 1992 का क्वेश्चन, हमने आपको पहले बताया था कि सारे क्वेश्चन को मैंने जो बिहार के पहले वाला था, मतलब बिहार झारखंड संयुक्त था, तब से लेकर के आज तक पूछा हूँ। तो कह रहा है बिहार में पहले झारखंड हुआ करता था, तो बहुत रूप से प्रसिद्ध था, लोहा खूब था। उड़ीसा में है ही ऑलरेडी। मध्य प्रदेश में पहले छत्तीसगढ़ हुआ करता था, तो वो भी उसमें था। पंजाब क्या है, मुख्य रूप से खेती के लिए है, इसलिए इसका आंसर नहीं हुआ। छोटा नागपुर का पठार है एक अग्र गंभीर, एक गर्भ, एक पदस्थली, एक समप्राय भूमि। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक समप्राय भूमि है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन में आपको बताया कि छोटी सी वीडियो में आप बहुत सारे प्रश्न को अच्छे से हल कर लें। तो 14वां क्वेश्चन देखिए, ये रहा। ध्यान से देखना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नीचे दो वक्तव्य दिए जाते हैं, जिनमें से एक कथन और एक को कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर बताएं। कारण ये क्या होता है कि जब हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, एक प्रबल तर्क होता है और उसी पे आधारित आपके प्रश्न होते हैं। और देखिए क्या है, उसमें प्रबल तर्क होता है, दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। ऐसा कुछ नहीं है उत्तरी बिहार में। फिर क्या, दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफी विकास हुआ है। पहले क्या होता था, जब आप बहुत पहले, थोड़ा पहले चले जाते कांग्रेस के काल में, तो उस समय एक वो हुआ करता था, मतलब जगन्नाथ मिश्र हुआ करते, उन्होंने जूट उद्योग लगाया। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो गए तो बिहार की जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे अवनत की तरफ जाने लगी। तो उस समय कोई उत्तरी बिहार पर ध्यान देने वाला नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण बिहार में उद्योगों का काफी विकास हुआ है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है लोहरदगा जिले में, दुमका जिले में, धनबाद जिले में, सिंगरौली जिले। अब आप जानते हैं कि धनबाद जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन 1996 में पीटी में पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखना है। धनबाद जिले कोयला के लिए है, दुमका नहीं, लोहरदगा नहीं। ये क्या है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्व सिंहभूम दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंहभूम जिले में। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई मतलब जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, तो नेपाल की सीमा से, तो नेपाल सीमा के समानांतर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन देखा हमारा 17 क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। अभ्रक जो है धनबाद से, हजारीबाग से, फिर क्वेश्चन है झरिया से, उल्टी से। तो आंसर क्या है, हजारीबाग से। गया में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है सर्वोत्तम जो है खनिज जो है अच्छी वाली क्वालिटी की, वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो हजारीबाग से प्राप्त होती है। फिर है नेक्स्ट कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ हुआ करती थी। तो कहाँ स्थित थी, कहाँ तो कहाँ नहीं, केवल एक जगह स्थित थी और वो पटना में थी। सोन नदी का किनारा था और कहा जाता है कि सोन नदी का नाम इसी तरह पड़ा था। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो ये पहले भी हम लोग सवाल किए थे, दोबारा आ गया है। 2018 में पीटी में पूछा गया, तो वो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। डायरेक्ट हम इसका आंसर, डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है, तो डूंगरपुर से आप गुजरात या इधर मत समझ लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, बिहार होगा। अब इन सारे क्वेश्चनों को समराइज करके हमने यहाँ लिया है और मुझे लगता है कि ये आपको और अच्छा करेगा। फिर से हम उसको समराइज कर लेते हैं। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। कौन सा बिहार के भूधाराविक इतिहास में सबसे नवीनतम है, दक्षिणी पश्चिमी का विंध्य क्षेत्र है। बिहार का कौन सा है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। बिहार का पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन करता है, तो करता है कौन, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, सुपौल और किशनगंज। फिर क्या है, बिहार आज अवस्थित है निम्नलिखित देशांत, तो 80 से 88 के बीच। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर, और डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है, ये आपके बिहार में स्थित है। आज बस इतना ही, फिर हम अगले सब टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष, और हमको लगता है अब आप लोगों को नियमित प्राप्त होगा वीडियो। और शाम में मैं लाइव भी मैथ की क्लास लेकर के रहता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर जुड़ें, अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सब टॉपिक के साथ, तब तक के लिए डू योर बेस्ट। हाँ, और चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो रहा है, तो हमारा नया साल आज से शुरू हुआ है। आपको उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। टेक केयर।